मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण केवल हमारा दायित्व नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक पहल की है। मध्य प्रदेश की धरती से प्रारंभ हुआ चीता प्रोजेक्ट इसी संकल्प का सशक्त प्रतीक है, जिसने देश को वन्य जीव पुनर्वास के क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाई है। विश्व पर्यावरण दिवस की प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मेरी अपनी ओर से बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी प्रोजेक्ट की शुरुआत भी अगर शुरुआत करने में माननीय प्रधानमंत्री का आशीर्वाद सफल हुआ, उस समय के छोड़े गए चीते धीरे धीरे करके विश्व के सामने एक आदर्श रूप में एक तरह से एशिया महाद्वीप पर पुनर्वसाहट का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर के निकल के आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार भोपाल में राज्य स्तरीय समारोह में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। सीएम ने परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों और उल्लेखनीय कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित 5 कोर्स मॉड्यूल और जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 16 जिलों की 500 बावड़ियों के प्रलेखित दस्तावेज का भी विमोचन किया। सीएम ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली औद्योगिक इकाइयों, शैक्षणिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और व्यक्तियों को वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है। आज के समय में मध्य प्रदेश के अंदर जितनी तेज गति से क्लीन एनर्जी 62 में गीगावाट सौर ऊर्जा, जिसमें पवन, बायोमास और जल विद्युत, हमने इसमें काफी तेजी से काम किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपेक्स बैंक मुख्यालय परिसर भोपाल में वृहद वृक्षारोपण महाअभियान में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश व्यापी हरित सहकार अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सीएम ने प्रदेशवासियों से विश्व पर्यावरण दिवस पर जल, जंगल और जमीन के संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। इस मौके पर सीएम ने कोलारस में शुगर फैक्ट्री लगाने का ऐलान भी किया। जब हमारी सरकार आगे बढ़ रही तो कोलारस में शक्कर की फैक्ट्री क्यों नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगेगी और चलेगी भी सही। एक नहीं, 2 लगाएंगे। आप गन्ना भी लगाओ और अब तो पार्वती, काली सिंह, चंबल के माध्यम से उधर का क्षेत्र और हरा भरा होने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भोपाल निवास पर रायसेन जिले के सेमरी की होनहार बेटी अंजना यादव ने सौजन्य भेंट की। सीएम ने विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़कर प्रदेश का नाम बढ़ाने वाली अंजना यादव को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सरकार ने हमेशा अन्नदाता, किसानों के हितों और उनकी आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाली निरंतर सहायता और सुविधाओं ने उनके भीतर नया आत्मविश्वास जगाया है। इसी का सुखद परिणाम है कि इस वर्ष राज्य सरकार ने रिकॉर्ड गेहूं उपार्जन किया है। ये दर्शाता है कि देश के अन्न भंडारण में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी है। सीएम ने कहा कि शिवावतारी महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ से आपके लिए उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की कामना करता हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय ऋषि, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवकर गुरुजी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने कहा कि गुरुजी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के सांस्कृतिक गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा और सामाजिक समरसता लाने में समर्पित कर दिया। उन्होंने असंख्य युवाओं को मां भारती की सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ाया। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व हम सभी के लिए प्रेरणा का अक्षय स्रोत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारतीय परंपरा ने हमें प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का मार्ग दिखाया है। पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत और वन्य जीव हमारे जीवन के आधार हैं। आइए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जल, जंगल और जमीन के संरक्षण का संकल्प लें। स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए पेड़ लगाएं, प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली अपनाएं और इसके प्रति लोगों को भी जागरूक करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।